नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट ने नगर निकाय के चुनाव पर रोक लगा दी थी, उसके बाद से अब बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का मूड बना लिया है। बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है, यानी कि हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है। और अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या होगा ये तो खैर आगे देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आई है वो ये है कि हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जो बिहार सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। बता दें कि हाई कोर्ट ने फिर से अधिसूचना के निर्देश दिए थे और जिसके बाद से 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था और अपने फैसले में ये कहा था कि जो बिहार सरकार है और जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका पालन नहीं किया गया है। चलिए विस्तार पूर्वक बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। बता दें कि हाई कोर्ट ने बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया है और हाई कोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ही स्पष्ट किया था कि किसी भी स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण से पहले सरकार ट्रिपल टेस्ट कराए और उसके आधार पर चुनाव कराए। अब विस्तार से बताते हैं कि हाई कोर्ट ने क्या कहा है। बिहार में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर याचिकाओं की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं, राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की दलीलों को सुनने के बाद ये निष्कर्ष निकलकर सामने आया। बिहार में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आवश्यकता अनुसार राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाने के उद्देश्यों से किया गया था, लेकिन बिहार राज्य ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की जिससे ये लगे कि जिस तरह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सेवाओं के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए मानदंड तैयार किए गए हैं, वैसे ही मानदंड चुनाव में ही अपनाए गए हैं। बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि इस परिस्थिति में हम मानते हैं कि बिहार नगर अधिनियम 2007 के तहत बिहार राज्य के सभी नगर निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी, ईबीसी श्रेणी के लिए सीटों को आरक्षित करने में सरकार और चुनाव आयोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों का सही अनुपालन नहीं किया है। पटना हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि ऐसी स्थिति में कोर्ट ये आदेश देती है कि राज्य चुनाव आयोग ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में मानते हुए फिर से चुनाव की अधिसूचना जारी करे और तब चुनाव कराए। हमारे ये निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित है। राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में अपने कामकाज की समीक्षा करे। वह बिहार सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। बिहार राज्य सरकार स्थानीय निकायों, शहरी या ग्रामीण चुनाव में आरक्षण से संबंधित एक व्यापक कानून बनाने पर विचार कर सकता है ताकि राज्य को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप लाया जा सके। इस फैसले की एक प्रति बिहार के मुख्य सचिव और राज्य चुनाव आयुक्त को कार्यवाही करने के लिए भेजी जाए। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए अपने फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।